वेलकम टू एनजी स्टोरीज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज। आज हम आपको एक ऐसे सिख राजा के बारे में बताएंगे जो हमेशा अपने साहस और बहादुरी से जाने जाते हैं। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरांवाला में हुआ था। भारत के बंटवारे के बाद गुजरांवाला शहर पाकिस्तान में चला गया। महाराज रणजीत सिंह जब 12 साल के थे तभी उनके पिता महासिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। पिता के निधन के बाद महाराजा रणजीत सिंह को सिख समूह शुक्रचकियों का सरदार बना दिया गया। छोटी सी उम्र में चेचक की वजह से महाराजा रणजीत सिंह की एक आंख की रोशनी चली गई थी। उस समय पंजाब प्रशासनिक तौर पर टुकड़ों टुकड़ों में बंटा था। इनको मिस्ल कहा जाता था और इन मिस्ल पर सिख सरदारों की हुकूमत चलती थी। उन्होंने चेत सिंह की सेना को हराकर लाहौर पर कब्जा कर लिया। जब उन्होंने किले के मुख्य द्वार में प्रवेश किया तो उन्हें तोपों की शाही सलामी दी गई। महाराजा रणजीत सिंह सिखों के सबसे वीर योद्धा थे। पूरी दुनिया में उनको दृढ़ और शक्तिशाली राजा के तौर पर जाना जाता है। आज भी उन्हें शेर पंजाब कहा जाता है। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। इसके बाद अपने नाम रणजीत यानी जंग के मैदान में जीत की लाज रखते हुए गुजरांवाला का ये सिख जाट योद्धा अमृतसर, मुल्तान, दिल्ली, लद्दाख और पेशावर तक अपने साम्राज्य को फैला चुका था। 40 साल तक पंजाब पर राज करने वाले महाराजा रणजीत सिंह को घुड़सवारी करना ज्यादा पसंद था। उनके शाही अस्तबल में 12,000 घोड़े थे। उनके घोड़ों में कोई 20,000 रुपये से कम का नहीं था। 1,000 घोड़े सिर्फ महाराजा रणजीत सिंह के लिए थे। वह बिना थके घंटों घुड़सवारी कर सकते थे। 1801 को रणजीत सिंह की पंजाब के महाराज के तौर पर ताजपोशी की गई। गुरु नानक जी के एक वंशज ने उनकी ताजपोशी संपन्न कराई। महज 20 साल की उम्र में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की थी। इसके बाद 1802 में उन्होंने अमृतसर को अपने साम्राज्य में मिला लिया और 1807 में उन्होंने अफगानी शासक कुतुबुद्दीन को हराकर कसूर पर कब्जा किया। महाराजा रणजीत ने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी और उन्हें पश्चिमी पंजाब की ओर खदेड़ दिया। उन्होंने पहली आधुनिक भारतीय सेना सिख खालसा सेना गठित किया। उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा और कला को बहुत प्रोत्साहन दिया। उन्होंने तख्त सिंह पटना साहिब और तख्त सिंह हजूर साहिब का निर्माण भी कराया। हमें हमारे देश के राजाओं को हमेशा गर्व से याद करना चाहिए। धन्यवाद।